नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो बजट फ्रेंडली इंटेल सीपीयूज के बारे में, जिसके अंदर है इंटेल कोर i5 4th जनरेशन और इंटेल का ही कोर i3 का 8th जनरेशन। अगर आप एक अल्ट्रा बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और सीपीयू अंडर 2000 के अंदर ही चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो जो है 2000 के अंदर आने वाला बेस्ट सीपीयू के बारे में होने वाली है, जो कि ये दो जो सीपीयू हैं ये 2000 के अंदर आपको मिल जाएंगे 1800 से 2000 में। तो इन दोनों में से सही कौन सा रहने वाला है, हम दोनों प्रोसेसर के स्पेक्स, परफॉर्मेंस, गेमिंग कैपेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा सीपीयू आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इन सभी का पीसी बिल्ड टेस्टिंग देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर ये सभी टेस्टिंग की वीडियो हम लोग दे रखे हैं। लेकिन ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इससे अब पता लगेगा कि आपके काम के हिसाब से आपके लिए कौन सा प्रोसेसर 2000 के अंदर बेस्ट होने वाला है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दे, 1 सेकंड लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले दोनों सीपीयूज के बेसिक स्पेक्स को समझ लेते हैं। हम यहां पर i5 का 4460 और i3 का 8100 का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही सेकंड हैंड मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हैं, इसीलिए हम लोग इसी मॉडल को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटेल कोर i5 का 4th जनरेशन, जिसके अंदर 4460 की बात कर रहे हैं। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक इसकी 3.2 गीगाहर्ट्ज है, बूस्ट में 3.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 6 MB L3 कैच के साथ में आता है। 84 वाट की टीडीपी है। मई 2014 को ये रिलीज हुआ था। हैसवेल 22 नैनोमीटर प्रोसेस पे जो है बना हुआ है। इंटेल HD ग्राफिक 4600 इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में आता है। LGA 1150 सॉकेट को सपोर्ट करता है। DDR3 ही रैम इसके अंदर लग सकती है। बाकी अगर हम i3 8th जनरेशन की बात करें, जिसके अंदर i3 का 8100 लिया गया है, ये भी 4 कोर 4 थ्रेड्स का ही है। 3.6 गीगाहर्ट्ज पर ही ये चलता है। इसके अंदर टर्बो बूस्ट नहीं है, सिंगल फ्रीक्वेंसी पर ही ये काम करता है। स्टार्ट होकर के लास्ट तक जो है सिंगल फ्रीक्वेंसी ही रहती है। 6 MB L3 कैच के साथ में आता है। 65 वाट टीडीपी है इसकी, और अक्टूबर 2017 में ये रिलीज हुआ था। 14 नैनोमीटर पर प्रोसेस्ड है। बाकी इंटेल UHD ग्राफिक 630 के साथ में ये आता है। LGA 1151 को ये सपोर्ट करता है। DDR4 रैम इसके अंदर लगता है। ये एक बड़ा डिफरेंसेस है सेम प्राइस के अंदर। क्या डिफरेंसेस की बात करें तो i3 8100 न्यू है, ऑब्वियसली न्यू है, क्योंकि 8th जनरेशन है। DDR4 को सपोर्ट करता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और पावर एफिशिएंट भी है। जबकि i5 4460 ओल्डर है और DDR3 रैम को यूज करता है, जो कि बहुत ही सस्ता होता है। दोनों का एडवांटेज अपनी अपनी जगह पर है। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, पूरा क्लियर फंडा हो जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। बेंचमार्क के हिसाब से i3 8100 ओवरऑल बेटर परफॉर्म करता है i5 4460 के मुकाबले, क्योंकि ये न्यू है, न्यू आर्किटेक्चर और बेटर IPC के साथ में आता है, जिसकी वजह से ये बेटर परफॉर्म करता है, नया है। सिंगल कोर थ्रेड्स परफॉर्मेंस की बात करें तो i3 का 8100 का हायर बेस क्लॉक यानी 3.6 गीगाहर्ट्ज जो है, और न्यू कॉफी लेक आर्किटेक्चर इसे 15 to 20% फास्टर बनाता है सिंगल थ्रेड टास्क में, जैसे ब्राउजिंग हो गया, कोडिंग हो गया, या फिर लाइट एडिटिंग हो गया। इसमें 15 से 20% ये फास्ट नजर आएगा। मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम, तो दोनों में ही 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स है, लेकिन i3 का 8100 मल्टी थ्रेडेड टास्क में भी 10 से 15% बेटर रहने वाला है, जैसे वीडियो रेंडरिंग हो गया, फिर मल्टीटास्किंग हो गया। लेकिन आखिर में बजट एक ही जैसा है, तो कौन सा सही रहेगा किसके लिए, ये भी समझना जरूरी है। अभी आपको पता लगेगा। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क में सिनेबेंच R15 की अगर हम बात करें तो i5 4460 में सिंगल स्कोर में 130 आता है, मल्टी कोर में 450 आता है। i3 8100 की बात करें तो सिंगल कोर में 150 है, मल्टी कोर में 550 है। ये आपको जो है डिफरेंसेस क्लियर दिखाई देगा। Geekbench 4 की बात करें तो i5 का 4460 सिंगल कोर में 3200 आएगा और मल्टी कोर में 8500 आएगा। i3 8100 की बात करें तो सिंगल कोर में 3800 रहेगा और मल्टी कोर में 10500 रहेगा। ये यहां पर बड़ा डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा होगा। i3 8100 न्यू 40 नैनोमीटर पर प्रोसेस्ड है और एफिशिएंसी इसे i5 4460 से आगे रखता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग के लिए दोनों ही सीपीयूज बजट बिल्ड्स में काम चलाऊ है, गेमिंग्स के लिए नहीं है। गेमिंग्स के लिए आप सोचे भी ना, लेकिन यहां पर जीपीयू का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बजट जीपीयू जैसे GTX 750 Ti या फिर RX 560 यूज करते हैं तो i3 का
8100 बेटर एफपीएस देगा, क्योंकि इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें, CS:GO गेम के अंदर i3 8100 के साथ में 100 to 120 एफपीएस आएगा। i5 4460 के साथ में अगर देखा जाए तो 90 to 100 एफपीएस आएगा, और ये है 1080p लो सेटिंग पर। वहीं पर 1080p लो सेटिंग्स पर ही अगर GTA 5 की बात करें तो i3 8100 50 to 60 एफपीएस देगा, i5 का 4460 जो है 45 to 55 एफपीएस देगा। लेकिन अगर हम iGPU के साथ में बात करें इंटीग्रेटेड ग्राफिक के अंदर, तो i3 का 8100 का UHD ग्राफिक 630 थोड़ा सा बेटर है i5 4460 के HD ग्राफिक 4600 से। लेकिन दोनों ही सीरियस गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लाइट गेमिंग की अगर हम बात करें, जैसे वॉलोरेंट में अगर हम देखें i3 का 8100 iGPU के साथ में तो 30 to 40 एफपीएस देगा, और i5 4460 जो है 25 to 35 एफपीएस देगा 720p लो सेटिंग पर। और वही 720p लो सेटिंग पर ही अगर आप माइनक्राफ्ट को देखते हैं तो i3 का 8100 40 to 50 एफपीएस देगा, और i5 का 4460 जो है आपको 30 to 40 एफपीएस देगा। तो यहां पर iGPU के साथ में गेमिंग थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। पावर एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी की बात करें तो पावर कंजप्शन i3 8100 का TDP 65 वाट है, जो कि i5 का 4460 के 84 वाट से कम है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और कूलिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है अगर i3 8th जनरेशन की बात करें तो। मदरबोर्ड कैपेबिलिटी की बात करें तो i5 का 4460 LGA 1150 सॉकेट पे रहता है, जो H81 मदरबोर्ड के साथ में काम करता है। ये मार्केट में 1800 से 2000 में आराम से मिल जाता है। Amazon वगैरह पर अगर देखें तो Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर। i3 का 8100 की बात करें तो LGA 1151 सॉकेट पे ये जो है बेस्ट होता है, जो कि H310 मदरबोर्ड के साथ में कंपेटेबल रहता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये 3 से 4000 के बीच में जो है ये मदरबोर्ड मिलता है। रैम की बात करें तो i5 का 4460 जो है DDR3 यूज करता है, जो कि सस्ता होता है। 4GB की बात करें तो 400 रुपए के आसपास में मिल जाता है। लेकिन वहीं पर i3 का 8100 की बात करें तो ये DDR4 को यूज करता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये 600 रुपए के ऊपर ही आपको 4GB मिलेगा। बाकी प्राइस की बात करें, अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर ये दोनों ही मिलने वाले हैं। 4460 की बात करें तो ये 1500 से 1800 में मिलेगा, और i3 8100 की बात करें तो ये 1800 से 2000 में मिलेगा। 200-400 रुपए का हमेशा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो i5 का 4460 की बात करें तो अगर आपका बजट सुपर टाइट है और आप सस्ता मदरबोर्ड और DDR3 रैम यूज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल डिसेंट ऑप्शन हो सकता है इसी बजट में। वहीं पर i3 का 8100 थोड़ा सा ज्यादा पैसे आपको डालना पड़ेगा। ये बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा, न्यू टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, और DDR4 का सपोर्ट मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहने वाला है। तो अंडर 2000 में i3 8100 ज्यादा वैल्यू आपको देगा। लेकिन बिल्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें मदरबोर्ड विथ रैम की तो i5 का 4460 के साथ में बहुत ही कम बजट आपको लगने वाला है। तो कौन सा CPU बेस्ट है 2000 के अंदर? अगर हम थोड़ा सा और समझ लें तो i5 का 4460 बेस्ट है अगर आपको अल्ट्रा टाइट बजट है, जो सस्ता मदरबोर्ड और DDR3 रैम यूज करना चाहते हैं उनके लिए सही है। बेसिक टास्क जैसे MS ऑफिस वगैरह हो गया, ब्राउजिंग हो गया, या फिर लाइट गेमिंग वगैरह हो गया, विद चीपेस्ट GPU के साथ में कोई सस्ता GPU वगैरह लगा करके आप लाइट गेमिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट हो सकता है। लेकिन वहीं पर i3 8100 की बात करें तो ये बेस्ट उनके लिए है, उन यूजर्स के लिए जो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी चाहते हैं, उनके लिए सही है। बजट गेमिंग और लाइट प्रोडक्टिविटी टास्क करना है तो सही है। लॉन्ग टर्म बिल्ड जो DDR4 और न्यू मदरबोर्ड यूज करना चाहते हैं उनके लिए सही हो सकता है। अगर आप टोटल बिल्ड कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो i5 का 4460 बिल्कुल विनर रहने वाला है, करीब करीब 2000 रुपए का डिफरेंसेस आएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हैं तो i3 का 8100 आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ये था इंटेल कोर i5 का 4th जनरेशन और i3 का 8th जनरेशन का कंपैरिजन, जो कि 2000 रुपए के अंदर ही आने वाले हैं। आपको कौन सा CPU पसंद है कमेंट में जरूर बताएं, और अपने PC बिल्ड का प्लान जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।